circuits shown the batteries are identical and all have negligible internal resistance. All of the resistors have the same resistance. बेटा तमाम बच्चों तमाम सबका resistance R ही दिया हुआ है मुझे और given है and he is mentioning कि जो है द डायोड्स हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस व्हेन कंडक्टिंग। ज़ाहिर है कि डायोड कब कंडक्ट करता है, जब इसकी बेटा पी साइड को पॉजिटिव देंगे हम और इस साइड को जो है एन टाइप को बेटा नेगेटिव देंगे। तो इस टाइम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है पड़ी एंड इनफिनाइट होगी व्हेन नॉट कंडक्टिंग। बेटा जब हम इसको ऑपोजिट देंगे डायोड के मींस के पी टाइप को जो है हम जब नेगेटिव ऑफ द बैटरी दे देते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी दे देते हैं तो उस वक़्त ये ऑफ पोजीशन पर होगा एंड दिस इज़ आवर ऑन पोजीशन। अब बेटा हमारे पास इन विच सर्किट इज़ द करंट इन द बैटरी ग्रेटेस्ट। बेटा करंट कब ग्रेटेस्ट होता है आपको पता है, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, जब रेजिस्टेंस लोएस्ट होगी उस वक़्त टोटल करंट ऑफ द बैटरी जो है वो ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम होगा। कॉमन सेंस है। रेजिस्टेंस एंड करंट इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बट ओवरऑल अगर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कम हो गई है तो करंट इंक्रीज़ कर जाता है बिकॉज V इज़ इक्वल टू I इंटू आर होता है हमारे पास। अब बेटा हमारे पास ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसमें देखें तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं अगर ए से स्टार्ट करूँ तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस बन रही है वो कितनी है हमारे पास, आर टोटल कितनी होगी। बिकॉज़ ये पैरेलल रेजिस्टर बन रहा है तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस जो है बेटा मेरे पास आ जाएगी आर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। सो ओवरऑल जो है आर बाय टू बन जाएगी। इस सेकंड के अंदर बेटा देखें डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में भी डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव मिल रहा है बिकॉज़ टर्मिनल बिल्कुल करेक्ट कनेक्ट हुए हुए हैं डायोड के साथ। सेकंड वाले में देखें बेटा इसको भी डायोड कंडक्ट कर रहा है तो डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस तो ज़ीरो हो गई, इस कॉन्फ़िगरेशन में टोटल रेजिस्टेंस 2R हो गई। थर्ड वाला बेटा सी वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें डायोड जो है हमारे पास ऑफ हो चुका है तो इसमें तो हमारे पास ये वाली सारी साइड ही लाइक ओपन हो गई तो इसमें जो रेजिस्टेंस है टोटल हमारे पास वो आर हो जाएगी, ये सारी साइड ही कैंसल्ड आउट हो गई। इस वाले के अंदर भी बेटा कुछ सिमिलर सिचुएशन है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये तो लाइक ओपन हो गया, इन्फिनिट रेजिस्टेंस हो गई, लाइक डायोड ओपन हो गया, ब्रोकन हो गया तो ये चीज़ कैंसल आउट हो गई। तो इस वाले में भी टोटल रेजिस्टेंस आर हो गई। तो कॉमन सेंस है बेटा हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन ए बचता है जिसमें टोटल रेजिस्टेंस जो है आर बाई टू है। तो इसी फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर ही हमारे पास आंसर आएगा कि करंट जो है बेटा हमारे पास मैक्सिमम होगा। बैटरी ऑफ EMF 6.0 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। हमारे पास बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू थ्री रेजिस्टर्स ईच हैव रेजिस्टेंस 6 ohms विच सर्किट विल प्रोड्यूस अ करंट थ्रू द बैटरी 0.67। अब बेटा इसके अंदर अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मैं अगर कैलकुलेट करूं तो इसकी रेजिस्टेंस मुझे पता है 6 ohms है, टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो 6 हो जाएगी। दीज टू आर पैरेलल, पैरेलल की रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन की, इनकी पैरेलल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। तो ये 36 ओवर द 12 ही आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 6 प्लस 3। बिकॉज अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करो, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसकी 3 रेजिस्टेंस है और इसकी बेटा 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास आंसर आ गया। में टोटल 18 ओम्स है सर्किट के अंदर। इधर बेटा हमारे पास ये पार्ट सीरीज़ है बिकॉज करंट यहाँ पर आएगा, इधर डिवाइड होगा, इस साइड पर जाएगा तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम, इसकी 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर आप ऑब्जर्व करो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्रांच एंड दिस वन तो 12 इंटू 6 ओवर द बेटा 12 प्लस 6 हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये ऊपर 72 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा, 4 ओहम्स इसका आंसर आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का। डी ऑप्शन में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो दिस इज सिंपल, 1 ओवर आर टोटल इज इक्वल टू लाइक 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 हो जाएगा। एंड अगर आप इसको एलसीएम करके रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है R बाय आपके पास 3 बन जाएगा। दिस इज़ द आर टोटल। हमारे पास टोटल 9 ओम रजिस्टर थी तो 6 ओवर 9 से शुरू कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ईएमएफ जो है बेटा वो 6 है और टोटल रेजिस्टेंस जो है दिस इज़ द वैल्यू। 6 ओवर 9 का आंसर चेक करो आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.67 एम्पेयर्स। तो इसलिए बेटा मैं इसका भी आंसर
ए ही मार्क कर दें। अच्छा, आप इसके बारे में पूछ रहे थे मैंने r/3 कैसे किया बेटा, मैं बता देता हूँ। अगर आप 1/r टोटल रखते हो, इसका एलसीएम करते हो तो क्या हो जाएगा r1 r2 r3 एंड द एलसीएम लीड्स टू r2 r3 प्लस बेटा r3 r2 r1 हो जाएगा हमारे पास एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा r1 इंटू r2। इसका आंसर बेटा कितना होगा 36, क्योंकि 6 इंटू 6 है। दिस इज़ r1, दिस इज़ r2, दिस इज़ बेटा r3। 36 प्लस 36 प्लस 36 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 विच आई बिलीव 216 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास हो जाएगा 216 एंड दिस इज़ द 1/r टोटल। अब आप इसे रेसिप्रोकल करो तो क्या बन जाएगा ये 216 ओवर द 3 इंटू 36। वी नो जब 36 216 को काटेगा तो आंसर 6 आएगा। तो इट सीम्स लाइक वही बात होगी जो मैंने आपको बताया r/3। अगर दो रेजिस्टर्स इन पैरेलल हो, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हों, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है r/2, और अगर तीन रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हों तो इनकी रेजिस्टेंस टोटल क्या होगी बेटा, हमारे पास इनकी टोटल रेजिस्टेंस होती है r/3। सो दिस इज़ सिंपल फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। अगर आइडेंटिकल नहीं होगी तो फिर आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है। डायग्राम शोज अ नेटवर्क network of three resistors. Two of these marked are identical. The other resistor have a resistance of 5.0। अब बेटा ये भी R है रेजिस्टेंस, ये भी मेरे पास R है और ये 5.0 है। द रेजिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z इज़ फाउंड टू बी 2.5 ओम। बेटा आप Y से Z आपने रेजिस्टर देख रहे हो ना, इट मीन्स इस ओरिएंटेशन को ज़रा कॉमन सेंस देखें। आपके पास जो है कुछ इस तरह की सिचुएशन है, R एक तरफ इस तरफ आ जाएगा और एक दूसरा R इस तरफ आ जाएगा। दिस इज़ द R एंड देन दिस इज़ द हमारे पास 5.0 ओहम्स इधर आ जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बिकम जो है हमारे पास Z है, क्योंकि आप देख रहे हो Y टू Z, आप Y टू Z जा रहे हो और यहाँ पर X हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप Y टू Z जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास Y टू Z में कितना रास्ता बनता है, एक रास्ता ये आ रहा है, एक पाथ ये आ रहा है, करंट यूँ आएगा फॉलो करता हुआ और दूसरे पाथ से बेटा करंट आपके पास लाइक इस पाथ से आएगा और इस जंक्शन पे दोबारा गेट टुगेदर होगा जी। तो Y टू Z आप आ रहे हो। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y? बेटा अब उसने आपसे X एंड Y के अलॉन्ग रेजिस्टेंस पूछ ली है। पहली तो बात ये है कि उसने हमें जो Y टू Z की रेजिस्टेंस दी है ना, रेजिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z दी है, अगर आप वो ऑब्ज़र्व करो तो उसने हमें कितनी दी है 2.5 ओम्स। अभी मैं बताकर हटा हूँ, इट मीन्स कि ये 5 है और इन R प्लस R की जो रेजिस्टेंस है R एंड R प्लस R, क्योंकि इस Y टू Z टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनती है अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो एक रेजिस्टर बेटा 2R की बनती है और एक 5 ओम की बनती है। तो अगर आप रेजिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z कैलकुलेट करो तो इट्स सिंपल 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप 5 ओम के साथ, और उसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास सिंपली 2.5। इट मीन्स 2R भी 5 ओम की इक्वल थी। अगर आप अलजबरा करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो 2R इंटू 5.0 डिवाइडेड बाय 2R प्लस आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा 5.0 बिकॉज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस लिखा है। जब आप इसे सॉल्व करके हटोगे तो आपके पास अगेन 2R भी 5 ओहम्स आएगा। चेक कर लेते हैं हम इसको, अगर आप करना चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5R बिकॉज 2 इंटू 2.5 5R हो जाएगा, प्लस 2.5 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास एंड दिस इज़ गोइंग टू बिकम 2R इंटू 5.0 विच इज़ गोइंग टू बिकम 10R हो जाएगा। अब बेटा अगर आप 5R को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 5.0 एंड इट इज़ गोइंग टू बिकम 5R। 10R में से मैंने 5R को माइनस कर लिया है एंड सिंपली अगर आप 5 डिवाइड कर लो तो R की वैल्यू क्या आ गई 2.5। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल रेजिस्टेंस ही मेरे पास 2.5 हो रही है तो इस साइड पे 5 है तो इस साइड पर भी 5 होनी चाहिए थी, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। 2R एज अ 2R एज अ 5 ओम ले लेते बिकॉज दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टर थी तो इसी वजह से वो हाफ हो रहा था। अब बेटा अगर आप R की वैल्यू निकालो तो 2.5 ये डायरेक्ट कर लेते, कोई ज़रूरत नहीं थी इस कैलकुलेशन करने की। अब हमारे पास उसने कहा है कि मुझे X टू Z चाहिए, तो बेटा X टू Z के लिए कौन सा प्रॉब्लम है आपके पास? अब देखें आपके पास एक X टू Y फाइंड आउट करना है मुझे। अब एक रेजिस्टर R है आपके पास बेटा
एक्स टू वाई जाने के लिए दिस इज़ द वे। एंड सेकंड रजिस्टर क्या है बेटा आपके पास, दिस इज़ द वे जी हमारे पास। अगर आप नोट करो तो ये मेरे पास 5.0 ओम की रजिस्टर आ जाएगी, ये मेरे पास आर की रजिस्टर आ जाएगी। एंड दिस इज़ योर पॉइंट वाई हो जाएगा। अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो ये वाई हो जाएगा, एक्स टू वाई। क्योंकि एक्स टू वाई के लिए कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करें तो आपको आइडिया हो जाएगा जो मैं बैठा बता रहा हूँ कि एक्स टू वाई बोल रहा है तो एक करंट का पाथ ये बनेगा और एक करंट का पाथ बेटा ये बनेगा हमारे पास। एंड दिस इज़ द वे इट इज़ गोइंग टू बी, हमारे पास एक्स टू वाई हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जी इज़ फाउंड टू बी 2.5 ओम्स। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के अलॉन्ग रेजिस्टेंस निकालनी है। अब कौन सा प्रॉब्लम है, आपके पास आर की वैल्यू क्या है 2.5, इस आर की वैल्यू क्या है 2.5, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गई 7.5 ओम्स। अब बेटा इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, एक 7.5 ओम का एक 2.5 ओम का। तो रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई हो जाएगी मेरे पास 2.5, ये वाली इनटू बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 7.5 जी आर वन इंटू आर टू। मैं पैरेलल का वही फार्मूला लगा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली, आर वन इंटू आर टू ओवर द आर वन प्लस आर टू का सेंस में। तो 2.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा बेटा 2.5 प्लस 7.5। आप ऑब्जर्व करो ये कितना बन गया, मेरे पास 10 हो गया हमारे पास। इसका वैल्यू आ गई हमारे पास 10 आ गई, तो ये बेटा हमारे पास आ गया था 18.75। द आंसर इज कमिंग 1.875। तो नियरेस्ट आंसर कौन सा है 1.9 ओम। अब बैटरी ऑफ हमारे पास ईएमएफ बेटा 9.0 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस 9 वोल्ट का ईएमएफ मुझे गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। It is connected to two resistors of resistances 16 ohms and R. The output potential difference V out is 4.0 volts. Output जो है बेटा मेरे पास 4.0 volts है इस क्वेश्चन में। What is the resistance R? जाहिर है बेटा अगर यहाँ 4.0 है तो आई कैन ईजीली असेस के इस हिस्से में कितना होगा। सीरीज सर्किट है, इस पार्ट में कितना वोल्ट मीटर मैयर करेगा, इस पार्ट में बेटा वोल्ट मीटर मैयर करेगा 9 माइनस 4 विच इज़ द 5.0 वोल्ट्स। तो अब मैं इस पार्ट का इजीली करंट निकाल सकता हूँ। इस पार्ट का करंट कैसे निकालूंगा, मैं टोटल करंट निकाल सकता हूँ। दिस इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच। तो बेटा मैं 5 वोल्ट्स ओवर 5 वोल्ट्स बिकॉज वी ओवर आर, तो वी वन इसे बोल दिया मैंने। दिस इज़ माई वी वन, इसके अक्रॉस वी वन है, इसके अक्रॉस वी टू बोल देता हूँ, द वी आउट को वी टू बोल देता हूँ। वी वन ओवर द आर वन, बेटा हमारे पास वी वन की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट्स, आर वन की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 160। तो 5 ओवर 160 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 160 कितना हो जाएगा 0.031 अम्पेयर्स आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा अगर मैं इस जो हमारे पास है करंट को, ज़ाहिर है पूरे सर्किट में यही करंट होगा, इट्स अ सीरीज सर्किट। R2 निकालना चाहूँ तो R2 निकाल सकता हूँ बेटा मैं V2, दैट इज़ द सिंपली V2 ओवर द बेटा मैं कर सकता हूँ अपना द टोटल करंट। व्हाट इज़ V2? V2 है बेटा मेरे पास है 4.0 एंड टोटल करंट सर्किट में कितना है 0.031 एम्पेयर बेटा। तो 4 डिवाइडेड बाय 0.031 आ जाएगा मेरे पास 1 to 9 जी अप्रॉक्सीमेट। अगर मैं 1 आगे था 2.5 वगैरह भी था तो मैं लाइक ये कंप्लीट जो था 0.03125 था। अगर मैं कंप्लीट यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 03125 का कैलकुलेटर पे आंसर एग्जैक्टली शार्पली 128 आ जाएगा। अगर आप शार्प लेना चाह रहे हो आंसर तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस यूज़ कर लें, तो इसका आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और ऑल्टरनेट वे भी है, आप लोगों को गाइड किया हुआ है। व्हाट इज़ दैट जी? अगर आप V2 के हवाले से देखें तो V2, अगर आप डायरेक्ट V2 आपके पास गिवन है, V2 आउट ऑफ EMF, द शॉर्टकट वे बता रहा हूँ। V2 कितना होगा, सर्किट का करंट तो सेम होगा, IR2 ओवर द हमारे पास बेटा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। करंट सेम है, करंट तो कैंसल्स आउट हो जाएगा। R2 कितना है बेटा मेरे पास, R2 ही अननोन है एंड R टोटल कितना है हमारे पास। R मैं आई एम मेंशनिंग दिस एज एन R2। अगर आप इसको R ही रखना चाहते हो तो आप R रख दो, कोई इशू नहीं है आपके पास। तो सिंपली अब तो मैंने R2 रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R2 प्लस बेटा हमारे पास हो जाएगा R1 एंड V2 ओवर द EMF हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V2? द वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिवाइडर में भी हम इसे यूज़ करते हैं। V2 की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास,
V2 की वैल्यू है मेरे पास 4.0, EMF की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 9.0, R2 की वैल्यू देखें कितनी है मेरे पास, दैट इज़ अननोन, R2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ आर अननोन, एंड R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 160 ओम्स। अगर आप इसे भी सॉल्व करो तो बिट क्विकली आंसर आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू रेजिस्टर्स विद अ स्विच एस एज शोन इन द फिगर जी। अब बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस इज़ आर, सीरीज सर्किट इनिशियली मुझे गिवन है, और करंट जो है लाइक गोइंग दैट वे, इट्स सिंपली गोइंग दैट वे। इनिशियली स्विच एस इज ओपन, यस, लोड रेजिस्टर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, कोई वैल्यू नहीं गिवन मुझे। तो वी नो कि जो पावर डिलीवर्ड अक्रॉस हमारी लोड रेजिस्टर है, दिस इज़ माय लोड रेजिस्टर, दैट इज़ मैक्सिमम। अगर आप पावर ग्राफ रिकॉल करें, द पावर डिलीवर्ड, तो दिस इज़ द पावर मैक्सिमम जो कि डिलीवर्ड हुई है। होती है कब होती है बेटा, अगर मैं इसको लोड रेजिस्टर का ग्राफ लूँ, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है हमारे पास इज़ इक्वल टू लोड रेजिस्टर होती है, उस वक्त मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होती है। तो इसके अक्रॉस तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हो रही होगी। लेकिन वो कहता है जब स्विच क्लोज करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी बेटा। ऑब्वियसली जब जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, तो देखें आपके पास जैसे ही स्विच क्लोज करोगे, दिस इज़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गई, और ये बेटा आपके पास एमीटर हो गया, और ये आपके पास, अब अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो जो आपके पास हो जाएगा सर्किट के हवाले से, वो क्या सिचुएशन बनेगी। जैसे स्विच क्लोज़ किया बेटा, मैंने सिंगल रेजिस्टेंस बनाई है बिकॉज़ नाउ इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर है, तो अब टोटल रिज़ल्ट हो जाएगा R/2। आप करके देख लो, आर आर ओवर द आर प्लस आर, मैंने आर पैरेलल का फार्मूला लगाया, तो इट इज़ सिंपली R/2 हो जाएगी। अब बेटा हमारी जो लोड रजिस्टर है, जिसको मैं पैरेलल बैठा बोल रहा हूँ, अब लोड रजिस्टर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से डिक्रीज़ हो गई है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी, आर थी आपके पास, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर है, और एक्सटर्नल लोड रजिस्टर जो है वो R/2 हो गई है। तो इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीज़ कर गया है। इट मीन्स कि टोटल करंट ऑफ द सर्किट इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन इंटरनल ड्रॉप जो है ना, इंटरनल ड्रॉप बेटा वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल ड्रॉप इंक्रीज़ कर जाएगा, एंड व्हाट इज़ द फार्मूलेशन, ईएमएफ माइनस हमारे पास होता है इंटरनल ड्रॉप इज़ इक्वल टू द लोड रजिस्टर लोड वोल्टेज, दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको लोड वोल्टेज बैठा बोल रहा हूँ। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे स्विच क्लोज करोगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, दिस इज़ योर लोड रजिस्टर का ग्राफ। अब वी आर जो है बढ़ने से ईएमएफ से जब सब्ट्रैक्ट होगा, तो वी लोड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये जो वोल्ट मीटर है आपके पास, अगर आप ऑब्ज़र्व करो, ये जो वोल्ट मीटर हमारे पास है बेटा, ये दिस वोल्ट मीटर, ये किसके अक्रॉस है बेटा, इसके अक्रॉस है। तो प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर इसी को मैयर कर रहा है, इसी के अक्रॉस मैयर कर रहा है आपके पास, इसी की कॉन्फ़िगरेशन को मैयर कर रहा है, यानी कि इसी लोड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाओ या इसके टर्मिनल पर बेटा वोल्ट मीटर लगाओ, बात तो एक ही है, एक ही को मैयर कर रहा है। तो इट इट सीम्स लाइक वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग बेटा डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में भी डिक्रीजेज़ है, ऑप्शन बी में भी डिक्रीजेज़ हैं। एंड सेकंड, उसने हमने देखा कि करंट इंक्रीज़ कर जाना चाहिए। अभी हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को फाइनल किया था कि करंट इंक्रीज़ कर जाना चाहिए। तो करंट कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑप्शन ए में इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए बनेगा हमारे पास, करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बैटरी इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ 6 रेजिस्टर्स एज शोन, हमारे पास 1.2 वोल्ट्स है, 2.2 वोल्ट्स गिवन है, 4.1 वोल्ट्स गिवन है, ये मेरे पास 4.1 वोल्ट्स गिवन है, 3.7 वोल्ट्स गिवन है, 1.2 वोल्ट्स आर गिवन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ऑफ द रेजिस्टर्स आर लेबल्ड ऑन द डायग्राम, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर, आर के अक्रॉस मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे 4.1 वोल्ट्स, 3.7 वोल्ट्स, 1.2 वोल्ट्स, इन सब के वोल्ट्स गिवन है। अच्छा, अब आप कॉमन सेंस ऑब्जर्व करो ना, तो करंट की इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा करंट का पाथ देखें। देखें करंट आएगा, करंट इज़ कमिंग लाइक दैट वे, तो करंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट तो बेटा इस तरफ जा रहा है करंट, आप ऑब्जर्व करो, करंट इज़ गोइंग लाइक दैट वे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ये येलो वाला करंट इस तरफ चला जाएगा। दूसरा पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा, हमारे पास करंट इस पाथ में जा रहा होगा, इस वाले पाथ में, और ये इट्स अपेयर्ड लाइक अ जंक्शन, एंड वी नो जंक्शन के ऊपर जंक्शन के ऊपर करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से सर्किट पैरेलल बन रहा है।
तो यहाँ पर बेटा करंट डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ द वे। इट मीन्स कि ये 2.2 वोल्ट्स, 1.2 वोल्ट्स एंड आर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, लेट्स से दिस इज़ माय वी आर, इक्वल होना चाहिए, इस वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है बेटा? 4.1 एंड 3.7। तो इस ब्रांच में कितना वोल्टेज है हमारे पास? अगर आप ऑब्जर्व करो, इस ब्रांच में बेटा हमारे पास कितना वोल्टेज है? 4.1 प्लस 3.7 वोल्ट्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम हमारे पास 7.8 वोल्ट्स हैं। और अगर आप इसको भी साथ ऐड कर लो तो टोटल ईएमएफ भी आप निकाल सकते हो। टोटल ईएमएफ कितना होगा? बिकॉज़ इस ब्रांच के अक्रॉस भी हमारे पास बेटा वही 7.8 वोल्ट्स होगा। तो 7.8 वोल्ट्स एक ब्रांच में है और इधर बाहर जो है, जो टिपिकली 1.2 है, तो 7.8 प्लस बेटा 1.2 विच इज़ गोइंग टू बिकम हमारे पास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट जो है 9 वोल्ट्स हो जाएगा बेटा हमारे पास। तो दिस इज़ द 9 वोल्ट्स हो जाएगा, ईएमएफ तो 9 वोल्ट्स आ गया हमारे पास। अब बेटा हमारे पास अच्छा 10 वोल्ट्स हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया है, इट्स 10 वोल्ट्स हो जाएगा बेटा हमारे पास। 4.1 प्लस 3.7 जो है हमारे पास 7.8 वोल्ट्स, इस ब्रांच के अंदर भी वोल्टेज जो है हमारे पास 7.8 वोल्ट्स होगा। द पोटेंशियल differences across 5 of the resistors are labeled on the diagram. What is the potential difference across resistor R? तो इट्स वेरी सिंपल, आपको वी आर के क्रॉस वोल्टेज ढूंढना है। टोटल ब्रांच का वोल्टेज बनाओ, 2.2 प्लस 1.2 प्लस वी आर मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? शुड बी 7.8 वोल्ट। वी आर को कैलकुलेट कर ले, 2.2 प्लस 1.2 उधर चला जाएगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बनता है 2.2 प्लस 1.2? इट्स 3.4 बन रहा है। तो 3.4 7.8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -3.4। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? मेरे पास आंसर आ जाएगा समवेयर 4.4 वोल्ट्स। तो वी आर का वोल्टेज हो जाएगा 4.4 वोल्ट्स। तो इसका आंसर बेटा हमारे पास ए आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल हमारे पास डिवाइस ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस है बेटा 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 16 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज बेटा हमारे पास ईएमएफ गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, 20 ओम की डिवाइस उसने यहाँ पर कनेक्ट किया और ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू उसने नहीं दी। What is the resistance of the variable resistance when the power dissipated in the electrical device is 4.0 वॉट्स है बेटा हमारे पास। What is the resistance of variable? इसकी resistance बतानी है। जब हमारे पास पावर डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज 4.0, बेटा इसके अक्रॉस 4.0 वॉट्स पावर हो रही है। इसकी रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, R1 की वैल्यू लेट से मुझे गिवन है। तो इसके अक्रॉस आपको पावर गिवन है, तो पावर का क्या फार्मूला होता है बेटा? पावर इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर कर सकते हैं हम। तो ये करंट तो पूरा इन सीरीज में रहेगा इस सर्किट के अक्रॉस जो है। हाँ यस, हम वी ओवर आर भी कर सकते हैं। अगर हम इसका वोल्टेज निकाल लें तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं करंट निकाल रहा हूँ, सिंपल है। तो अब बेटा हमारे पास आ जाएगा करंट इज सिंपली द पावर ओवर आर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। पावर की वैल्यू बताएं क्या आएगी, क्या गिवन है बेटा मेरे पास? इस कंपोनेंट के अक्रॉस कितनी गिवन है? 4 वॉट्स गिवन है। एंड बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएं आपके पास कितनी है? रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम्स। तो अब बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो इट मीन्स बेटा सर्किट में हमारे पास जो करंट है वो आ रहा है 0.44 एम्पेयर। वी वन कितना होगा? आंसर को जो कि मेरे पास आया 0.44, तो टोटल करंट इन द सर्किट कितना आ गया मेरे पास? 0.44 एम्पेयर। सीरीज सर्किट है, सेम करंट होगा एवरीवेयर। तो बेटा अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं अपनी रेजिस्टेंस के साथ वी वन निकालने के लिए, वी वन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस इज आई इंटू आर वन। अगर अब आप कैलकुलेट करो इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 8.9 वोल्ट्स। अब 8.9 वोल्ट्स अगर यहाँ पर कंज्यूम हो गए हैं तो 16 माइनस बेटा 8.9 वोल्ट्स कितना होगा हमारे पास? वो बचेगा 7.1। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस 7.1 वोल्ट्स बन जाएगा। तो अब मैं रेजिस्टर को बड़ी सिंपली फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो अननोन रेजिस्टर है। तो V2 कितना होगा मेरे पास? V2 हो जाएगा V2 तो 7.2 वोल्ट्स मैं मेंशन कर चुका हूँ। अब V2 बेटा मेरे पास 7.1 वोल्ट्स हैं और मेरे पास करंट सर्किट में वही है जो टोटल गिवन है। तो बेटा 7.1 वोल्ट्स ओवर द करंट 0.44।
तो बेटा अगर मैं इसको यूज़ करूँ 7.1 मेरे पास वोल्ट्स हैं डिवाइडेड बाय 0.44 यूज़ करूँ तो इट इज़ गोइंग टू बिकम हमारे पास हो जाएगा 16.1 ओहम्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी। तो बेटा नियरेस्ट क्या है पड़ा हमारे बेटा बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास मे बी कनेक्टेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स शोन विच कनेक्शंस विल गिव द लार्जेस्ट करंट एंड द स्मॉलेस्ट करंट इन द बैटरी बेटा ऑप्शंस में पी क्यू है पी एंड क्यू के अलोंग लगा सकता हूँ दिस इज़ द पी क्यू मैं पी क्यू के अलोंग लगा सकता हूँ पी आर गिवन है मुझे पी आर के अलोंग लगा सकता हूँ पी क्यू फिर गिवन है फिर क्यू एस गिवन है बेटा दिस इज़ द क्यू एस इसके अलोंग मैं बैटरी लगा सकता हूँ एंड देन आर एस गिवन है तो 4 ऑप्शंस है मेरे पास क्यू एस फिर रिपीट हो रहा है आए इसकी कॉपीज़ कर लेते हैं हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन जो बेटा मुझे गिवन है वो पी क्यू के अलोंग है तो मैं यहाँ पर बैटरी लगा देता हूँ पी क्यू के अलोंग जैसे ही मैं पी क्यू के अलोंग बैटरी लगाऊंगा डजेंट मेक एनी डिफरेंस मैं पॉजिटिव साइड किधर लूँ और नेगेटिव साइड किधर लूँ किस तरफ लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऑब्वियसली करंट बेटा दो रस्तों में से जाएगा एक इस पाथ में से जाएगा और एक बेटा करंट इस तरीके से होता हुआ हमारे पास लाइक दैट वे यहाँ पहुँचेगा क्यू तक पहुँचेगा तो 3 ओम्स जो है वो इन बाकी 3 रेजिस्टेंसेस के साथ हमारे पास इन पैरेलल हो जाएंगी 6 + 4 + 5 कितना होता है बेटा ये 3 सीरीज़ में आपस में तो ये इट इज़ गोइंग टू बिकम 15 ओम और उधर 3 ओम है तो अब बेटा हमारे पास ज़ाहिर है मुझे लार्जेस्ट करंट बताना है लार्जेस्ट करंट का क्या मतलब है हमारे पास लार्जेस्ट करंट का मतलब है कि रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट करंट का क्या मतलब है बेटा रेजिस्टेंस शुड बी लार्जेस्ट होनी चाहिए सर्किट में तो मैं वही कॉम्बिनेशंस ढूंढने जा रहा हूँ तो प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया टुवर्ड्स रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की तरफ तो मैं टोटल रेजिस्टेंस पहले सर्किट में निकाल लेता हूँ बेटा पहले सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है मेरे पास एक ब्रांच में इस एक ब्रांच में बेटा मेरे पास है लाइक 15 और दूसरी ब्रांच में है 3 तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा 15 इंटू 3.0 डिवाइडेड बाय बेटा 15 + 3 तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 45/18 तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ अब मैं नेक्स्ट जो है इस ऑप्शन पे 45 डिवाइडेड बाय बेटा 45 डिवाइडेड बाय 18 करूँगा तो मेरे पास 2.5 ओम्स आ जाएगा दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट ब्रांच में सेकंड ब्रांच बेटा उसने मुझे कही है ऑप्शन दी है पी क्यू रिपीट कर रहा है वो पी आर दे रहा है तो पी आर में कनेक्ट कर लेता हूँ जिस तरफ मर्ज़ी पॉजिटिव लगा लें जिस तरफ मर्ज़ी ये बेटा 8 ओम्स है हमारे पास और ये हमारे पास कितनी है 10 ओम्स है इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी क्योंकि करंट इस पाथ से यूं जाएगा हमारे पास और इसमें यूं जाएगा यहाँ से ज़ाहिर है बैटरी से निकलने के बाद करंट दो पाथ से होता हुआ वापस जाएगा हमारे पास तो इस वजह से ये आपस में पैरेलल हैं बेटा हमारे पास तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूँ 8 × 10 बेटा हमारे पास हो जाएगा 80 और 8 + 10 अगेन 18 आ गया तो 80/18 कैलकुलेट कर लेते हैं 80 डिवाइडेड बाय 18 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.4 ओम्स तो बेटा ये हमारे पास 4.4 ओम्स आ गया थर्ड ऑप्शन बेटा मेरे पास कौन सी है पी आर हो गया क्यू एस हो गया क्यू एस नहीं हुआ क्यू एस को ट्राई कर लेते हैं क्यू एस इज़ वेरी सिंपल मैं एक यहाँ पर लगा देता हूँ बेटा अब जो है करंट बेटा इधर से इस पाथ में से आ जाएगा मेरे पास और दूसरा करंट इस पाथ में से आ जाएगा इस तरफ 9 ओम्स हैं इस तरफ भी 9 ओम्स हैं इस दोनों ब्रांचेस में तो दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं तो बेटा पैरेलल रेजिस्टेंस का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास या टोटल रेजिस्टेंस का इधर क्या आंसर आ जाएगा 9 × 9 / 9 + 9 सो इट इज़ गोइंग टू बिकम अप्रॉक्सीमेट जो है 9/2 तो 4.5 ओम्स आ जाएगा थर्ड ऑप्शन बेटा मेरे पास कितनी है मुझे किस में कैलकुलेट करना है फोर्थ जो फोर्थ ऑप्शन में मुझे क्या कैलकुलेट करना बाकी रह गया है आई बिलीव मैंने आर एस कैलकुलेट कर लिया था नहीं आर एस रह गया बेटा तो आर एस को कैलकुलेट कर लेते हैं आए आर एस के ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ करंट बेटा दो पाथ्स में जाएगा एक इस पाथ से यूं वापस आएगा करंट हमारे पास और दूसरा करंट जो है बेटा इस ब्रांच से यूं वापस आएगा तो एक 4 ओम है एंड अदर जो है बेटा 9 + 5 14 तो 4 × 14 इस ब्रांच का जो आर एस वाला है 4 × 14 डिवाइडेड बाय 4 + 18 4 × 14 कितना होता है हमारे पास 56/10
ओहो, मैंने 4 + 18 लिख दिया, इट्स जस्ट सिंपली 18 होगा हमारे पास। तो 56/18 हो जाएगा बेटा, 56 आउट ऑफ 18 का आंसर आ जाएगा जी 3.1। तो बेटा सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी है हमारे पास, वो अगर आप देखो तो ये हमारे पास जब हमने उसके अक्रॉस कनेक्ट किया था, हमारे पास क्या नाम है, क्यू एस के अलॉन्ग कनेक्ट किया था, दिस वन दैट इज़ आवर लार्जेस्ट रेजिस्टेंस आई थी, ये हमारी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है जब हमने इस क्यू एस के अलॉन्ग कनेक्ट किया है। तो स्मॉलेस्ट करंट क्यू एस में होना चाहिए। और बेटा हमारे पास स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी आई थी, 2.5, जो कि हमने पी क्यू के लॉन्ग किया था। तो लार्जेस्ट करंट कौन सा आना चाहिए बेटा, मेरे पास पी क्यू के पास आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किरचॉफ सेकंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बेसिक प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? द चार्ज फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंजर्व्ड, नो। ये तो फर्स्ट लॉ वाली तरफ जा रहा है, चार्ज कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ होता है। द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंजर्व्ड, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि सम ऑफ ई एम एफ्स इज इक्वल टू बेटा सम ऑफ पी डीज होता है। अगर आपके पास एक सर्किट में एक ई एम एफ है और दो पी डीज हैं, जो मर्जी आप कर लें, दैट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप ले सकते हो। हमारे पास दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज़ द सेकंड रेजिस्टेंस V1 एंड V2, दिस इज़ माय ईएमएफ। तो ईएमएफ को बेटा अगर मैं करंट से मल्टीप्लाई करूं तो सिंपली हमारे पास पावर आ जाएगा, और अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो पावर इनटू टाइम एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। तो ये हमें हमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। आप देख सकते हो, दिस इज़ द आउटपुट एनर्जी, दिस इज़ द इनपुट एनर्जी, इनपुट, एंड दिस इज़ द टोटल आउटपुट। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हमें बी बताता है, तो बी आंसर होएगा बेटा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है, 3 रेजिस्टर्स आर टू बी कनेक्टेड इनटू अ सर्किट विद द अरेंजमेंट शोन, द पावर इन एनी रजिस्टर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 4 वाट्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई? बेटा अगर इसको कॉम्बिनेशन को देखें तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी बन रही है, दिस टोटल रेजिस्टेंस, ज़ाहिर है पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका, तो 100 ओवर द 100 + 100 हो जाएगा बेटा, और टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास 50 ओम, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। तो अगर 100 ओम मेन रेजिस्टेंस को अज्यूम कर लूँ तो इसके अक्रॉस कितना है पड़ा मेरे पास, 4 वाट्स। तो इसके अक्रॉस कितना है बेटा मेरे पास, ज़ाहिर है कि इसके अक्रॉस हाफ़ हो गई है रेजिस्टेंस, R/2 है ये। तो इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए वाट्स में, तो इसके अक्रॉस शुड बी 4 का हाफ़ हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ़ हो गई है। तो 2 वाट्स होना चाहिए हमारे पास इन अ सेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो उसने मुझे नहीं कही, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। टोटल रेजिस्टेंस सिंपल है हमारे पास, R पैरेलल प्लस R हो जाएगा। R पैरेलल का क्या आंसर आ रहा है बेटा मेरे पास, R पैरेलल का आंसर आ रहा है 50, एंड R का आंसर ये वाला जो R है मेरे पास ये आ रहा है 100। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा हमारे पास 150 ओम्स। अब बेटा पावर होता है हमारे पास V²/R, तो V² इज़ इक्वल टू पावर इंटू R हो जाएगा। अब वोल्टेज, ज़ाहिर है कि मैं टोटल वोल्टेज एक्स वाई के अक्रॉस ले रहा हूँ, तो इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तो P इंटू आर टोटल हो जाएगा, दिस इज़ आर टोटल, क्योंकि मैंने एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टेज ले रहा हूँ, एक्स एक्स एंड वाई के अलॉन्ग अक्रॉस पूरे कंप्लीट के अक्रॉस वोल्टेज ले रहा हूँ। पावर बेटा मेरे पास कितनी आई है, अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो पावर मेरे पास है पड़ी, अगर आप पावर की वैल्यू देखो तो 6 वाट्स बन रही है, क्यों, बिकॉज अगर इसके अक्रॉस 4 वाट्स है तो मैंने कहा इसके अक्रॉस 2 वाट्स होनी चाहिए। कॉमन सेंस है, मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से बात नहीं कर रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो गई है ना। देखिए आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, पता लगे आप रेजिस्टेंस को पावर के साथ किए खड़े हो, नहीं। तो अगर इसके अंदर वोल्टेज V हो रहा है तो इसके अंदर वोल्टेज V/2 हो रहा है। पावर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज के, या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे पास, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V आ रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V/2 आ रहा है, रेजिस्टेंस हाफ होने की वजह से, सीरीज़ में होने की वजह से, दोनों सीरीज़ में है, एंड दिस इज़ योर X एंड दिस इज़ योर Y, तो इट्स अ कॉमन सेंस है। तो उसके अक्रॉस अगर इसके अक्रॉस अगर मैं 4 वाट्स ले रहा हूँ, तो इसके अक्रॉस मुझे कितनी लेनी चाहिए, हाफ 2 वाट्स लेनी चाहिए। तो अब टोटल पावर हो जाएगी मेरे पास 6 वाट्स, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा 150। 150 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स 900 हो जाएगा आई बिलीव। 900 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 30 वोल्ट्स आएगा। तो करेक्ट आंसर आई बिलीव बी होगा। All the resistors shown in the resistor networks W, X, Y and Z have the same resistances. सबकी सेम रेजिस्टेंस दी है उसने बेटा मुझे। अब कोई डिफरेंस नहीं है इन सर्किट्स के अलॉन्ग जो है हमारे पास, सबकी सेम रजिस्टर है, सेम वैल्यू है। अब बेटा उसने कहा है विच
लिस्ट गिव्स नेटवर्क्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टोटल रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम टोटल रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। हमें टोटल रेजिस्टेंस हर सर्किट की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लार्जेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट तक। इनकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी आ जाएगी, R/2 हो जाएगी, बिकॉज ईच की रेजिस्टेंस R ले रहा हूँ। अगर इसकी रेजिस्टेंस भी R लूँ, इसकी रेजिस्टेंस R लूँ, तो R/2 हो जाएगी, इसकी R हो जाएगी। पहले सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, द फर्स्ट सर्किट की, द W की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस R/2। तो आप W वाले ऑप्शन की टोटल रेजिस्टेंस को बोल सकते हो 3R/2। एक्स वाले को देखते हैं, एक्स वाले की कितनी है, एक्स वाले की तो सिंपली R/2 है, सबसे छोटी सी की फील हो रही है, लेकिन शायद इसकी हो वाई वाले की। अब इसकी वाई वाले की रेजिस्टेंस निकालते हैं बेटा, ये 2R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा विद R, बिकॉज R R R, तो ये ब्रांच 2R और इस ब्रांच की रेजिस्टेंस R, 2R इंटू R ओवर द बेटा 2R प्लस R हो जाएगा, तो ऊपर 2R² नीचे 3R। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2R/3 हो जाएगा हमारे पास, 2/3R हो जाएगा हमारे पास ऑब्वियसली। अच्छा अब बेटा अगले वाले को देखो, ये बन जाएगा 2R और ये बन जाएगा 2R, तो 2R एंड 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑब्वियसली 2R प्लस 2R। तो आप चेक करो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 4R² ओवर द 4R, एंड द सिंपली आंसर इज कमिंग R। हमें पता था जो एक ब्रांच में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो हाफ हो जाती है। अगर एक ब्रांच की 2R थी और दूसरी ब्रांच की भी 2R थी तो R ही रेजिस्टेंस आनी थी, बट मैंने फिर भी कैलकुलेट कर दी। अच्छा तो अब कौन सा ऑर्डर हमारे पास सूटेबल होगा, ज़ाहिर है कि सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस आई है, अगर आप नोट करो तो हमारे पास किसकी आई है, ये 3/2 वाली W वाली आई है, सबसे लार्जेस्ट आंसर तो वही नज़र आ रहा है W। उससे छोटी किसकी थी, Z की थी, बिल्कुल ठीक है, ये Z वाले की सबसे उससे छोटी थी, W वाले से छोटी थी। देन और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तो यही होगा क्योंकि डायरेक्ट ही नज़र आ गया, तो Y होगा, Y Z से छोटी है, बिल्कुल Y वाली Z से छोटी है, 2R/3 है। X वाली सबसे छोटी है क्योंकि 0.5 है ना, 0.5 R है। 2/3R को अगर आप देखो तो ये बन रहा है हमारे पास 0.6 समथिंग, 66R समथिंग आंसर आ रहा है। तो यही आंसर बेटा डी फील हो रहा है, और तो कोई ऑप्शन हमें फील नहीं हो रहा। नेक्स्ट बेटा हम इसका देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 resistors each of resistance R are connected as shown. The combined resistance is 66 kilo ohms. What is the value of R? अब बेटा हमारे पास ना 6 रेजिस्टर्स हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R बताना है, तो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस हिस्से का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है हमारे पास, R/2 हो जाएगा। ये तीनों आइडेंटिकल है तो कॉमन सेंस है, R/3 हो जाएगा। शायद आपको यकीन ना आए, निकाल लेते हैं। R टोटल 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, एलसीएम करो तो ये 3/R हो जाएगा, 1/R टोटल। तो आप इसको ऐसे आइडेंटिकल है ना, तो अगर 2 हो तो वन हाफ हो जाते हैं, 3 हो तो 1/3 होता है, कम हो जाती हैं। एंड दिस इज़ आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा R प्लस R/2, दिस इज़ R, दिस इज़ R/2। एंड थर्ड बेटा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ R/3। अब अगर इसका एलसीएम लूँ तो ये 6 हो जाएगा, तो ये बेटा 6R प्लस 3R, सॉरी यहाँ जगह ही नहीं बची मेरे पास लिखने की, मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। तो R प्लस बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा, R/2 प्लस R/3। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 6R प्लस 3R प्लस बेटा 2R, अ टोटल ऑफ 9 प्लस 2 11R/6 हो जाएगा। दैट इज़ आवर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा हमारे पास। अब ये टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास 11R/6 आ रही है, ये इक्वल टू है हमारे पास 66 के। तो R की वैल्यू निकालनी है 66 इंटू 6/11, तो ऑब्वियसली R का आंसर जो है 36 आ रहा है। तो 36 का आंसर बेटा यही डी बन रहा है, मेरा तो ख्याल है यही डी होगा जी। इन द सर्किट शोन द बैटरी एंड एमीटर हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट के अंदर बेटा नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास, और द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आर ईच सेपरेटली प्लेस्ड बिटवीन द टर्मिनल्स X एंड Y ऑफ द सर्किट। अब बेटा उसने कहा है बैटरी एंड एमीटर हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ना बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है और एमीटर की तो वैसे ही नहीं होती। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स आर ईच ऑफ सेपरेटली प्लेस्ड बिटवीन टू टर्मिनल्स X एंड Y, विच कॉम्बिनेशंस वुड गिव एन एमीटर रीडिंग ऑफ 8 एम्पेयर्स। कौन सा कॉम्बिनेशन 8 एम्पेयर का कॉम्बिनेशन देगा बेटा, 2 एंड 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो।
ऑब्वियसली अगर आप 2 एंड 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हो हमारे पास, तो कितना बनेगा हमारे पास? तो ये 2 इंटू 3 बेटा ओवर द 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 6/5 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 प्लस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 6/5, तो बेटा ये 11/5 हो जाएगा हमारे पास। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट। पहले पहले ही आंसर चेक कर लेते हैं। टोटल करंट कितना होएगा? हमारे पास 12 वोल्ट्स वोल्टेज दिया हुआ है ओवर द टोटल रेजिस्टेंस। 12 डिवाइडेड बाय बेटा 11/5 हो जाएगा। 12 फाइव ज़ा 12 इंटू 5/11 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें तो 8 एम्पेयर चाहिए, तो इट नेवर सीम्स कि 8 नहीं बन रहा। दूसरी ऑप्शन देखते हैं। 1 एंड 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और 2 ओम साथ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 ओम प्लस 1 इंटू 3 ओवर द 1 प्लस 3, तो 2 प्लस बेटा 3 ओवर द 4, तो 8 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास? एलसीएम हो जाएगा 8 प्लस 3/4। सो टोटल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बिकम 11/4। टोटल करंट कितना हो जाएगा बेटा? टोटल करंट हो जाएगा हमारे पास वी ओवर द आर। वी कितना है हमारे पास बेटा? वी की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 11/4 हमारे पास। तो आई टोटल बन जाएगा बेटा 48/11 आ जाएगा। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 48/11? ये भी 8 एम्पेयर नहीं नज़र आ रहा मुझे। अब मेरे पास तीसरी ऑप्शन बची है, दिस वन जी। इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओहम्स है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओहम्स है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास? 3 का हाफ हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब करंट निकाल लेता हूँ, वी ओवर आर। अगेन तो वोल्टेज 12 है बेटा, डिवाइडेड बाय 3/2, 24/3 हमारे पास। यस, इट इज़ बिकमिंग 8 एम्पेयर। तो मुझे फर्दर डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेटा सी आंसर हो जाएगा इस वाले का। सो माय आंसर इज़ जी जस्ट गोइंग टू बिकम सी। नेक्स्ट चलें। तो इसका बेटा अगर मैं नेक्स्ट जाऊं, तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है, 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ स्क्वायर एज शोन। एक हमारे पास पी क्यू आर एस का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। द रेजिस्टेंसेज मे बी मेजर्ड बिटवीन एनी टू जंक्शंस, बिटवीन विच टू जंक्शन इज मेजर्ड रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट। कौन से जंक्शन में रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट होगी? तो आपके पास इधर 10 ओहम है और इधर भी 10 ओहम है। अगर आप ऑब्ज़र्व करो, पहला जंक्शन मैं क्यू एंड एस का बना रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट जंक्शन जो है क्यू एंड एस का ले रहा हूँ। पॉसिबल है कि हमें इस डायग्राम की ज़रूरत पड़े, तो लेट मी चेंज इट्स कॉपीज़ ले लेता हूँ, शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए इसकी फ़र्दर। तो फ़ील तो वही आंसर हो रहा था जो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा था बेटा हमारे पास। तो अब हम इसकी फ़र्दर कॉपीज़ कर लेते हैं बेटा। ज़ाहिर है 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो मैंने 4 कॉपीज़ ले ली हैं। अब बेटा हम इसको फ़र्दर देखते हैं। हमारे पास द रेजिस्टेंस में बी मेजर्ड बिटवीन एनी टू जंक्शंस, बिटवीन विच टू जंक्शन इज़ द मेजर्ड रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट। कौन से जंक्शन में ग्रेटेस्ट होगी? पहला बेटा क्यू एंड एस कर लेते हैं। पहला उसने वैसे पी एंड क्यू के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है। क्यू एंड एस बी के अंदर भी दिया हुआ है, पी एंड क्यू के अंदर भी दिया हुआ है, तो चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट क्यू एस चेक कर लेता हूँ, ईजी है ये। 10 ओहम्स 10 ओहम्स दोनों पैरेलल बन रहे हैं, इस ब्रांच और ये ब्रांच। ज़ाहिर है इसका करंट यूँ आएगा हमारे पास, और इस वाले का करंट जो है हमारे पास लाइक दैट वे आएगा। तो 10 एंड 10 का इसकी टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितनी होगी? 5 ओम होगी, बिकॉज 10/2 हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी अभी आप लोगों को करके दिखाया है। अगला आंसर उसने पी एंड क्यू के दरमियान बोला हुआ है, तो बेटा पी एंड क्यू के दरमियान जब मैं कनेक्शन करूँगा, लाइक बैटरी को लगाऊंगा, मीनिंग तो यही है। तो एक करंट बेटा यूँ जाएगा हमारे पास, और दूसरा करंट जो है बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसकी कितनी रेजिस्टेंस है? 8 + 6 14 + 4 18 हो गया। तो 2 एंड 18 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो उसने कहा बिटवीन विच जंक्शंस इज द मेजर्ड रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट। कॉमन सेंस याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 एंड 18 का, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। हमें ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ढूंढनी है। रीज़न, जब भी दो रेजिस्टेंसेस का आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो ना, फॉर एग्जांपल R1 पैरेलल R2 लेते हो, तो याद रखना इनका जो पैरेलल आंसर आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस का आएगा, वो R1 से भी छोटा होगा। आर टोटल जो आएगा R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालोगे, निकाल लें आप। ऊपर 36 बन रहा है, नीचे 20 बन रहा है, तो आप चेक कर लें, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये इवन 2 ओम से भी कम है और 18 ओम से भी कम है, तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता था। फोर्थ ऑप्शन उसने कौन सा दिया हुआ है बेटा? आर एंड एस के अलॉन्ग दिया हुआ है। तो आर एंड एस के अलॉन्ग बैटरी लगा लेते हैं। इधर 6 है, इधर हमारे पास 14 है। तो 6 एंड 14 का कॉम्बिनेशन जो है वो 6 से छोटा होगा और 14 से भी छोटा आएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 14 ओवर द 6 + 14, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है? ऊपर आ जाएगा 84।
नीचे आ जाएगा 20। तो इसका जब आप आंसर निकालोगे तो इट इज़ गोइंग टू बिकम समवेयर जो है 84/, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास समवेयर 4.2। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट एस एंड पी बचा है, उसको चेक कर लेते हैं। एस एंड पी के लॉन्ग चेक कर लेते हैं बेटा। इधर बैटरी लगा दी, इधर बैटरी लगा दी। अब करंट ज़ाहिर है कि यूँ जाएगा, एक करंट यूँ आएगा हमारे पास और दूसरा करंट बेटा पैरेलल होने की वजह से इधर से यूँ आएगा। तो ये रेजिस्टेंस बन गई 2, 4 एंड 6। 10 + 2 12, 12 एंड 8। तो 8 इंटू 12 ओवर द 8 + 12, ज़ाहिर है 8 से छोटी और 12 से छोटी, तो इसके चांस है कि ये ना हो कि 8 से छोटी 7 आ जाए, तो आंसर यही डी वाला बन जाए। चेक कर लेते हैं। ऊपर बेटा 12 8 सा कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर आप कैलकुलेट करो तो मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा आई बिलीव शायद 96 हो, बट लेट मी कंफर्म फ्रॉम कैलकुलेटर। 12 8 सा हो जाएगा 96, यस। एंड बेटा नीचे हो जाएगा 20, तो 96 डिवाइडेड बाय 20 कर लें, इट्स कमिंग 4.8। तो बेटा वही हमारे पास ऑप्शन विन कर गया जो शुरू में लकीली क्यू एंड एस, वो फील भी वही हो रहा था। क्यू एंड एस के दरमियान जंक्शन मोर जो है हमारे पास रेजिस्टेंस देगा क्यू एंड एस वाला। अगला है बेटा हमारे पास 970 क्वेश्चन, समर 17 क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 37। The variable resistor is a circuit is set up and shown. The variable resistor is adjusted so that the ammeter reading decreases. अब वेरिएबल के रजिस्टर, ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है बेटा। इसको मैं R2 बोल लेता हूँ, इसको R1 बोल लेता हूँ। अब वेरिएबल रजिस्टर इज एडजस्टेड सो दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेज। इट मीन्स के रेजिस्टेंस R2 बढ़ी होगी, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो एम मीटर की रीडिंग जो है सर्किट में टोटल करंट जो है वो डिक्रीज होगा। करंट एंड रेजिस्टेंस आर नॉट डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। प्रोपोर्शनेट नहीं, कमी होगी, लेकिन कुछ कमी होगी, प्रोपोर्शनेट नहीं होगी कमी। हाउ डू द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर चेंज, वोल्ट मीटर की रीडिंग्स कैसे चेंज होंगी। देखें बेटा, जब इसकी R2 की रेजिस्टेंस बढ़ रही है और R2 के बढ़ने से हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो टोटल करंट कम हो रहा है। तो टोटल करंट कम हो रहा है तो P वाला वोल्ट मीटर की रीडिंग ना डिक्रीज़ होनी चाहिए, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज़ होनी चाहिए। चूँकि R2 बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए इस वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो Q की रीडिंग इंक्रीज़ कर जाएगी। Q में दो ही ऑप्शन इंक्रीज़ के हैं, और P की रीडिंग डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इधर ये गलत है, तो ये ठीक बन रहा है। तो आई बिलीव बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बेटा देखें हमारे पास 20 वोल्ट डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 5 resistors L, M, N, P and Q. There is a potential drop of 7 volts across L हमारे पास, and a further 4 volt potential drop across N. तो फर्दर जो है 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस N है पड़ा हमारे पास। वट आर द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस M, P एंड Q, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है बेटा, जाहिर है। अब देखें, इट्स अ कॉमन सेंस है हमारे पास ना, ये एक सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से उसने मिक्स करके हमें दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखें ये पॉजिटिव है, ये 20 वोल्ट्स आ रहा है, तो इट सीम्स लाइक कि इस ब्रांच में कितना होगा 20 वोल्ट्स, इस ब्रांच में कितना होगा 20 वोल्ट्स, बिकॉज करंट आ रहा है, करंट जो है यूँ जा रहा है, इस पाथ में से यूँ जा रहा है हमारे पास, और इस पाथ में से बेटा हमारे पास यूँ आ रहा है एक्चुअल में, शुरू में जब ये रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल नहीं थी। तो इट मीन्स अगर इसके अक्रॉस 7 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो हमारे पास तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 13 वोल्ट्स होना चाहिए था। तो इस पोजीशन पे हमें कितना मिल रहा था, हमें 13 वोल्ट्स मिल रहा था। कॉमन सेंस है, देखें ना, 7 वोल्ट्स यहाँ हो गया तो 13 वोल्ट्स, 7 वोल्ट से आगे इस पोजीशन पे कितना होना चाहिए था, जंक्शन पे 13 वोल्ट्स होना चाहिए था। अब बेटा अगर इस पोजीशन पे 13 वोल्ट है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट्स है, क्योंकि देखिए मैं इस पोजीशन को ए कह देता हूँ, इस पोजीशन को बी कह देता हूँ। उसने जो वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी दिया है वो मुझे कितना दिया है, दैट इज़ 4 वोल्ट्स। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, आप लोगों को वहाँ समझाता हूँ ताकि आप लोग ज़रा इसको समझ सकें। इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इन अ डिफरेंट मैनर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखें प्लीज़, तो बी पेशेंस हमारे पास जो है। अब देखें ये मेरे पास ना सिचुएशन ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स से बेटा मैं इस पोजीशन को ना ए बोल देता हूँ और बी बोल देता हूँ। एंड वी नो सर्किट के अंदर एक प्रिंसिपल याद रखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई किया हुआ है और फॉर एग्जांपल यहाँ 8 वोल्ट्स ड्रॉप हो गया, तो यहाँ या यहाँ पर ये ना हो कि आप उसी को स्टिक कर जाएं।
यहाँ पर बेटा अगर 7 वोल्ट्स ड्रॉप हो गया तो एक्चुअल डायग्राम ले लेता हूँ, 20 वोल्ट्स ही ले लेता हूँ। तो अगर बेटा यहाँ 20 वोल्ट्स हो गया तो यहाँ कितना होगा, इस पोजीशन पे कितना बचेगा, 13 वोल्ट्स बचेगा। तो इस पोजीशन पे कितना, इसके अक्रॉस कितना होगा, 13 वोल्ट्स। तो एम के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, 13 वोल्ट्स मिल रहा है। अब बेटा अगर एक और रेजिस्टेंस थी, ज़रा इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, लाइक दैट काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस अगर आप देखें, ये हमारे पास एक और रेजिस्टेंस थी। थोड़ा सा फिर ये सर्किट जो है लेंथ प्रॉपर बना देता हूँ इसको। अब ये हमारे पास ना लाइक एक और रेजिस्टर थी, हमारे पास एक और रेजिस्टेंस थी, एंड दिस वाज माय बैटरी। अगर आप देखो ऑब्जर्व करो तो ये 20 वोल्ट्स की बैटरी, वही ऊपर वाला सर्किट ही दोबारा बनाया, अभी बीच वाली मैंने रेजिस्टेंस नहीं बनाई। तो इस पोजीशन पे एम के अक्रॉस कितना होना चाहिए, 13 वोल्ट्स था। अब बेटा इस पोजीशन पे भी 13 वोल्ट्स अपेयर होगा ए वाली पोजीशन पे। अब ए और बी, अब नीचे वाले पी एंड क्यू की कोई कोई वोल्टेज नहीं दी। अब ए एंड बी के दरमियान वो कह रहा है 4 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर 9 वोल्ट्स होने चाहिए। अगर इस पोजीशन पे 9 वोल्ट्स है तो इट मीन्स क्यू के क्रॉस कितने वोल्टेज होने चाहिए, इस क्यू के क्रॉस होने चाहिए 9 वोल्ट्स। तो पीछे कितने बचेंगे, इसको कितने बचेंगे, 3 वोल्ट्स। तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास जो एम के अक्रॉस हैं बेटा, एम के अक्रॉस कितने वोल्ट्स आए हैं हमारे पास, 13 वोल्ट्स आए हैं। तो एम वाले दो ये आंसर्स हैं। और हमारे पास पी के अक्रॉस कितने आए हैं, दिस वाज एम ना, तो एम के अक्रॉस 13 वोल्ट्स। क्यू के अक्रॉस कितने आए हैं, 9 वोल्ट्स। तो 9 वोल्ट्स तो यहाँ पर कहीं समवेयर आ रहे हैं। तो अब हमारे पास पी के क्रॉस कितने बचे होंगे, सॉरी मैंने 12 वोल्ट्स के हिसाब से इसे 3 वोल्ट्स बोल दिया, टोटल 20 वोल्ट्स थे, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 20 वोल्ट्स के हिसाब से हमारे पास अगर 9 वोल्ट्स इधर कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके अक्रॉस कितने होने चाहिए, 20 माइनस 9। तो पी के अक्रॉस 11 वोल्ट्स होने चाहिए। तो पी के अक्रॉस 11, एम के अक्रॉस 13, क्यू के अक्रॉस 9 वोल्ट्स। मैं एक दफ़ा इसको फिर रिपीट करता हूँ प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम वॉज वेरी सिंपल। देखें यहाँ पर 20 वोल्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल शुरू में ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट ही नहीं है, आप इसको इग्नोर कर दें। अगर इसके अक्रॉस 7 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं तो इस ब्रांच में इसके अक्रॉस 13 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे। तो यहाँ 7, यहाँ 13, क्योंकि 20 की डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा। अब बेटा जब मैं 20 की डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा हूँ तो आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास इस ब्रांच के अक्रॉस जो है हमारे पास 20 वोल्ट्स थे। अब इस ब्रांच के अक्रॉस अगर मेरे पास सॉरी इस टोटल मेरे पास 20 वोल्ट्स थे, और इस ब्रांच के अक्रॉस भी 20 वोल्ट्स होंगे, इस ब्रांच के अक्रॉस भी 20 वोल्ट्स होंगे। सपोज स्टार्टिंग के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में ये नहीं बनाई थी। तो अगर मैं इसको शुरू में अभी गायब कर दूं तो आपको दिखाने के लिए, इट्स कॉमन सेंस। देखें दोबारा देखें, यहाँ पर 20 वोल्ट्स हैं, तो इस पोजीशन पे अगर 7 वोल्ट्स हो रहे तो इसके क्रॉस 13 वोल्ट्स होंगे। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है 4 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, लाइक अगर मैं इसको वापस ले जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं। इट मीन्स अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं तो इट मीन्स मेरे भाई नीचे पॉइंट ऊपर 13 वोल्ट्स हैं और नीचे वाले पॉइंट पर कितने होने चाहिए, 9 वोल्ट्स हैं। तो 13 माइनस 9 4 वोल्ट्स। इट मीन्स इस हिस्से में हमारे पास 9 वोल्ट्स होंगे। तो इस हिस्से में 9 वोल्ट्स हो गए तो पिछले हिस्से में कितने होंगे बेटा हमारे पास, दैट इज़ वेरी सिंपल, 20 माइनस 9 विच इज़ 11 वोल्ट्स होंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो बेस्ट सूटेड आंसर है वो हमारे पास सी ही बनता नज़र आ रहा है हमें। नेक्स्ट चलें बेटा हमारे पास, इन द सर्किट शोन द एमीटर रीडिंग इज़ आई एंड द वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ वी। हमारे पास शोन जो है सर्किट के अंदर एमीटर रीडिंग आई एंड द वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ वी। अब बेटा हमारे पास व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड विच रो डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस टू आई एंड टू वी। कॉमन सेंस है। तो आप इसको अगर एक कॉपी ले लो इसकी, लेट्स से बेटा इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं ताकि मेन डायग्राम हमारी क्लियर रहे आपको। अब बेटा आपने जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो करंट का पाथ देखें, इनिशियली पाथ देखें करंट का। इनिशियली का करंट इस तरीके से आ रहा था, लेट्स से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो करंट बेटा इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से जा रहा था करंट हमारे पास सर्किट में, लाइक दैट वे। इस तरीके से बेटा पाथ कंप्लीट हो रहा था। अब जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया है ना, तो बेटा ये शॉर्ट रेजिस्टेंस है जिसने इस रेजिस्टेंस को अब बाईपास कर दिया। अब बेटा करंट कुछ इस पोजीशन में आएगा, इस सिचुएशन में आएगा, और करंट इज़ वेरी जीनियस, मैंने आपको हमेशा बताया शॉर्ट पाथ ढूंढता है। तो करंट बेटा इस रेजिस्टेंस से यूं होते हुए हमारे पास यूं निकल जाएगा, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव।
तो बेटा करंट का जो अब पाथ बना है, अगर आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास दिस इज़ दैट काइंड ऑफ द वे बन गया हमारे पास करंट, अगर आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही फारिग हो गई, ये रेजिस्टेंस ही कैंसल्ड आउट हो गई। तो इट्स वेरी सिंपल। अब हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस बची है सर्किट में। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई? टोटल रेजिस्टेंस अब कम हो गई। पहले फॉर एग्जांपल क्या थी? आर प्लस आर। पहले सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या थी जब स्विच ओपन था? आर प्लस आर, 2 आर। अब सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? जस्ट आर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बाईपास हो गई है। आपने इस रेजिस्टेंस को जब ये शॉर्ट करा है, ये बाईपास कर दिया है, ये कैंसल्ड आउट हो गई है। तो अब बेटा हमारे पास आर टोटल इज इक्वल टू आर रह गई, तो टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई, तो करंट कई गुना बढ़ जाएगा। नॉट प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, यानी कि ये नहीं है कि जितनी रेजिस्टेंस कम हुई उतना करंट बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट करंट बढ़ेगा, टोटल करंट बढ़ जाएगा। तो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर लगा हुआ। तो वोल्ट मीटर तो सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज़ कर जाएगी। या ऑप्शन बी बन रहा है या ऑप्शन डी बन रहा है। लेकिन करंट के हवाले से बताएं, उसने ऑप्शन डी इसलिए नहीं है कि वो कह रहा है स्टेज द सेम, ऐसा नहीं है। करंट तो अभी हमने देखा बढ़ गया करंट, तो बेटा करंट डिक्रीज इंक्रीज कर गया है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द बेटा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा हमारे पास। अ सेल ऑफ EMF, electromotive force E and negligible internal resistance is connected to a network of resistors of resistances R1, R2, R3 and R4 as shown, हमारे पास shown है। अब बेटा ये हमारे पास करंट आ रहा है, अगर आप सर्किट में देखें तो तो ये हमारे पास करंट यहाँ I1 पहुँचा, फिर I2 इस ब्रांच में गया, I3 इस ब्रांच में गया, हमारे पास I3 इस ब्रांच में जा रहा है। तो कह रहा है दिस द ब्रांचेस ऑफ द सर्किट्स हैव करंट्स I1, I2, I3, विच इक्वेशन इज करेक्ट? अब बेटा कॉमन सेंस है हमारे पास, अगर आप कॉमन सेंस ऑब्जर्व करो ना, I2R2 किसके इक्वल होगा? I2R2 इक्वल होगा I3R3 प्लस I4 तो है ही नहीं, I3R4, क्योंकि इस ब्रांच का बेटा हमारे पास इस ब्रांच का वोल्टेज और इस ब्रांच का वोल्टेज इक्वल होगा। इस जंक्शन पे दे आर जस्ट डिवाइडेड, करंट डिवाइड हो गया, तो जिस सेक्टर पर इस पे दोबारा वापस मीट कर रहा है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो I2R2 इज इक्वल टू I3R3 प्लस I3R4 का ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। तो उसने कहा द ब्रांचेज ऑफ सर्किट्स हैव करंट्स दिस, विच इक्वेशन इज़ करेक्ट? तो उसने हमें जो है आई बिलीव, अगर आप नोट करें तो ये ऑप्शन बी बन रहा है हमारे पास, ऑप्शन बी बन रहा है I3R4 वाला। असल में मैं टोटल EMF की को भी लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा, मैंने आंसर्स पे जब नज़र दौड़ाई, अगर आप नोट करें तो उसने ना I2R2 को ऐड कर रखा है I3I4, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप वैसे इन जनरल, आंसर तो इसका बी होएगा आई बिलीव। अगर आप इन जनरल EMF लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखोगे? मैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ। EMF होगा I1R1 प्लस, अब बेटा आपके पास I2R2 लिख दो, दैट्स एनफ। या फिर आप लिख दो EMF इज इक्वल टू I1R1 प्लस I3R3 प्लस I3R4, क्योंकि ये देखें ये वाली चीज़ जो है ये इस चीज़ के बेटा बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि पैरेलल होने की वजह से। या आप इसको लिखो या इसको लिखो, और यही मैंने ऊपर लिखा है, इसीलिए मैंने पहले डायरेक्टली ऊपर लिख लिए थे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को। फिर मैं इन दो को अगर उधर ले जाऊं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए आंसर बी मैंने सर्टेनिटी से कहा कि आई बिलीव कि आंसर इंशाल्लाह इसका बी ही होगा।